बेटी को बचा लो डॉक्टर साहब, कुछ करो डॉक्टर। कब से बेहोश है ये? सुबह से ढीली थी, 1 घंटे पहले किचन में बेहोश हो गई। कुछ खाया सुबह से? क्या खाया? मार खाया होगा। पिछले 2 महीने से इसके घर वाले उसे तंग कर रहे। सुबह उसका पति उसको लेके आया और हमारे सामने मारने लगा उसे। तब से ये दाग है इनके जिस्म पर? उसका पति चला गया, बाद में ये बेहोश हो गई और कुछ पता नहीं। बड़ी लूजर। हिम्मत होती तो एक आदमी को मारता। एक लड़की को मार के अपने आप को डूड समझ रहा होगा। मैं इनके कुछ टेस्ट कराना चाहती हूँ। सिस्टर, ब्लड सैंपल ले लीजिए, काउंट्स और कोएगुलेशन प्रोफाइल भेजिए। कोएगुलेशन प्रोफाइल की जरूरत नहीं, इन्हें ब्लड टेस्ट की नहीं पुलिस की जरूरत है। साफ दिख रहा है डॉक्टर अरमान, ये ब्रूजेस, ये दाग, इट्स अ केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये देखिए, अब इसमें कोई पैटर्न्स नहीं। इसकी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि इसका पति से मारता है, ये कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है ये बेहोश मार की वजह से नहीं हुई, हमें चेक करना चाहिए। पेशेंट के पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसका पति इसे मारता है और हमारे देश में 2005 में 7,000 से ज्यादा डाउरी रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट की गई थी। एंड आई एम श्योर 2007 में हमारी देश की उन्नति के साथ इस नंबर की भी उन्नति हो गई होगी। आई एम श्योर तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये केस कुछ और है। आई थिंक दैट आपकी थिंकिंग से एक केस सॉल्व नहीं होगा ना डॉक्टर। वी हैव टू लुक एट द फैक्ट्स। अगर तुम ठीक हो तो ग्रेट। अगर आप दोनों का डायग्नोसिस हो गया तो इलाज शुरू करें। सॉरी डॉक्टर कीर्ति। डॉक्टर साहब, क्या होने वाला है? हम आपके पीछे चेक करेंगे। ये 2 उंगलियां डाल के चेक करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं। नहीं, घबराइए मत, इसे रेक्टल एग्जाम्स कहते हैं, कुछ नहीं होगा। ओके, तुम्हारी बारी। बारी तो मेरी है, पर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता है, यू नो। मैंने कोई गलती कर दी तो इस बार तुम कर लो, अगली बार मैं कर लूंगी। ओके स्वीट है। अरे तो थोड़ा ऊपर नहीं, इतना नहीं, थोड़ा नीचे। बस ये ठीक है। आप यहाँ डॉक्टर्स बनने के लिए आए हैं या फिर पेशेंट्स के सामने अपनी बेवकूफी दिखाने? आइंदा अगर मेरे पेशेंट्स के सामने झगड़ा किया तो रेक्टल एग्जाम्स देते देते उंगलियां थक जाएंगी। पर डॉक्टर, बस बहुत सुन लिया इस केस के बारे में। टेस्ट करवाइए, अगर आपका डायग्नोसिस सही हुआ तो पेशेंट आपका। लेकिन डॉक्टर कीर्ति, पेशेंट को मारा गया। वेल, अगर मारा गया है तो पेशेंट आपका है डॉक्टर। टेस्ट करवाइए, रिजल्ट्स के बाद केस डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं। Baskets first. आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इनकार तेरा। गुड बास्केटबॉल। मेरे साथ पीछे रहने की आदत डाल लो। अच्छा, बाय द वे, कल जब मैं केस हैंडल कर रहा हूँ तो तुम क्या करोगी? कल रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब कौन क्या करेगा डिसाइड कर लेंगे। Oh, come on. तुम जानती हो ना मैं जीतूंगा। Come on. Say the truth. मैं नहीं हारूंगी और कल तुम्हें भी पता चल जाएगा। Oh, really? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बेट लगा। What? तुम डॉक्टर बने आए या गैम्बलर बने? गैम्बलर। Come on.
इतना यकीन है तो बेट लगाते हैं एंड लेट्स मेक दिस इंटरेस्टिंग। हारने वाला जीतने वाले का पर्सनल नौकर बनेगा 24 घंटे के लिए। कम ऑन, दैट्स अ गुड बेट, दैट्स अ गुड बेट, इजंट इट? कम ऑन रिधिमा, कम ऑन रिधिमा। लगा लो, ऐसा मौका रोज नहीं मिलेगा। तो रिधिमा कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे बिहाफ पे खमन डोकला मैं लगाता हूँ। अतुल, सोच लो, 24 घंटे तक डॉक्टर रिधिमा जो बोलेंगी करना पड़ेगा, हर बात का जवाब हाँ होगा। लेकिन अगर अपने ऊपर इतना भरोसा है तो यार अगर तुम्हें लगता है तुम ठीक हो तो बेट ले लो। एंड हे, मेरे पैसे अरमान पर, because Arman's gonna win. Come on, Rids, it's just a bet. ओके, एक काम करते हैं भाई लोग, मेरे 50 रुपए दोनों पर। अतुल, रिद्धिमा पर 100 रुपए। लेकिन बेट लगाना गलत है। So come on, basket. Are we done? Done, 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 done. डर गई तो? डन। ग्रेट, मुझे अपनी कॉफी में 2 चम्मच शक्कर पसंद है, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। कल देखेंगे कौन किसके लिए चाय ला रहा है। आई एम सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। फाइन, कॉफी। I just can't believe it, दी। तुमने मेरी साइड नहीं और वो स्टूपिड अरमान की साइड ली। क्योंकि रिड्स, मैं तुम्हारी प्यारी बड़ी बहन होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, और डॉक्टर अंजलि गुप्ता को लगता है कि डॉक्टर अरमान सही है। पर दी, फिर कोई लड़ाई हुई क्या? मैं कहाँ लड़ती हूँ नानी, यही स्टूपिड काम करती रहती है। क्या किया इसने? कुछ नहीं नानी माँ, अब हमेशा दी की बात क्यों मानती है? क्योंकि अंजलि तेरी बड़ी बहन है। थैंक्स नानी। एंड हे, काउंट्स और कोएगुलेशन प्रोफाइल करवाना इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। हे, पापा आते ही होंगे, वही बताएंगे कि मैं सही हूँ या गलत। पापा, Sorry. Dr. Ridhima Gupta. So, कैसा रहा पहला दिन काम पर? गुड। हाँ? अब पापा, एक पेशेंट की पूरी बॉडी पर मार्क्स है, वो बेहोश भी है, और मार्क्स के पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि ये पेशेंट के मार्क्स किसी मार से नहीं पड़ी है। आपको क्या लगता है पापा? हाय डैड। Hi. So, Dr. Anjali Gupta, आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। माँ? जी तेरा बेटा खुश है। अब देखो ये दोनों तो डॉक्टर्स बन गए हैं, पता नहीं क्या होगा मेडिकल प्रोफेशन का। बोलो ना पापा। क्या? Oh yes, yes डॉक्टर रिधिमा गुप्ता, इट्स पॉसिबल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। आपको प्लेटलेट काउंट करवानी चाहिए, उससे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल मिल जाएगी। एनीथिंग एल्स डॉक्टर? पर डैड, अगर पेशेंट का पति उसे दहेज के लिए मारता हो और उसके पेरेंट्स ने भी यही कंफर्म किया है, तो फिर? तब डॉक्टर अंजलि गुप्ता आपको बेझिझक पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए। उस पेशेंट के पति और इन लॉज को अरेस्ट करवा देना चाहिए। नाउ, क्या मैं अपनी बच्चियों से बात कर सकता हूं अगर ये प्रोफेशनल बातें हो चुकी है? ये घर है भाई, अस्पताल नहीं है। कम ऑन, चलो आओ बैठो मेरे पास। अच्छा सुनो, चूंकि ये आप दोनों का पहला दिन है, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए छोटी सी गिफ्ट लाया। बैग में मत देखना, उस तरफ देखो। वेरी गुड। हे हे, ओके, आप दोनों के लिए कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पापा। क्या रेस लगाया क्या तुम दोनों ये ग्रेट डैड, थैंक यू। गुड। और रिधिमा, अच्छा? थैंक यू पापा। वेलकम बच्चे। वैसे डैड, ये सब रिड्स पे बिल्कुल वेस्ट है। इसकी तो आप जल्दी से शादी करा दो, इसके पहले कि इसके स्टूपिड डायग्नोसिस आपका नाम खराब कर दे। अंजलि,
रिधिमा, अंजलि मजाक कर रही थी. I promise you. She was only joking. नो प्रॉब्लम पापा. अच्छा सुनो, पता है मुझे आपकी मुलाकात किसी से करवानी है. अरे एक मिनट रुको भाई, बैग में से मत कूदो. रुको रुको. ओके. हेलो रिधिमा. हेलो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ. क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? नहीं? अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ. बाय बाय. बाय बाय. ओके. थैंक यू पापा. रिधिमा बेटा, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए सब कुछ. रिद्धिमा, रिद्धिमा. क्या हुआ? तुम बेट हार गई. हाँ रिद्धिमा, और अरमान कब से कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा है. थैंक यू वेटर. शक्कर कम. एनीवे, ये सब बातें छोड़ो. तुम्हें नहीं लगता डॉक्टर अरमान संजीवनी का सबसे अच्छा डॉक्टर है? नहीं. Let's try it again. डॉक्टर अरमान संजीवनी का सबसे अच्छा डॉक्टर है. रिच, क्या कर रही हो? लाइट बंद करो ना. प्लीज भगवान जी, अरमान को जीतने मत देना, वरना वो मुझे बहुत तंग करेगा. लेकिन अगर मैं जीत गई तो मतलब समीदा. ठीक है, अगर समीदा ठीक रहे तो मैं उस स्टूपिड अरमान से भी हारने को तैयार हूँ. थैंक्स दी, फिर से मुझे घर छोड़ दिया. What do you expect? हर रोज लेट हो जाती हो तो मैं क्या करूं? Nice shades. I like yours too. दी, ठीक से गाड़ी पार्क करनी नहीं आती तो फिर लगाती क्यों? ताकि मैं सुबह सुबह तुमसे बात कर सकूं. Disgusting. I hope you remember a little bit. Good morning, Angie. Good morning. हाँ मम्मा. आज नहीं आ पाऊंगी, बहुत काम है. आगे बात चाहूं. तुम जाओ यहाँ से. जाओ. हाँ मम्मा. लेकिन आप ही ने तो कहा था कि वो जग्गी और उसके मम्मी पापा आ जाने वाले हैं. मम्मा मैं नहीं आ पाऊंगी, बहुत बिजी हूँ. हाँ तो एक काम करो, आप जाके उनसे मिल लो, ठीक है? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरी मम्मी मुझे पागल कर देगी और कुछ नहीं. Hey. आए. क्या हुआ? कुछ लगा है क्या? You sure? लगता है डर के मारे किसी को पूरी रात नींद नहीं आई. What's up, Angie? हाय. पूरी रात तो पता नहीं, लेकिन बहन जी रात के बीच में चिल्लाती हुई उठ गई थी. दी, क्या? उठी तो थी. please stop it. Doctors,
शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि ये एक अस्पताल है। कहीं आप लोग इसे एक पहलवानों का अखाड़ा तो नहीं बनाना चाहते? सॉरी सर। ये रिज हमेशा जानबूझकर मुझे इरिटेट करती रहती है डैड। Dr. Shashank Gupta. Dr. Anjali, if you don't mind. सॉरी डॉक्टर गुप्ता। Well, have a great day. Enjoy your work. All right? Dr. Joshi? Dr. Joshi, जाता। तुम दोनों डॉक्टर शशांक गुप्ता की बेटी हो? दी डॉक्टर शशांक गुप्ता। कोई प्रॉब्लम है दी अतुल? कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। मैं और बॉस की बेटी से कुछ कहूं, मेरी इतनी हिम्मत का। रिद्धिमा जी प्लीज, आई एम सॉरी। डॉक्टर गुप्ता की सुपुत्री जी, अगर जाने अनजाने में मुझे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज डैडी से कंप्लेंट मत करना, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर मेरा क्या होगा? प्लीज 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 डोंट बॉदर, बेचारी थोड़ी इमोशनल है। और तुम गॉर्जियस, हूर एंड अंगूर, तुम दोनों कितनी डिफरेंट हो यार। थैंक्स। एंड ही बेट तुम ही जीतोगे। रिच तो वेट कर रही है कि कब इट विल बी 11:30, कब रिजल्ट्स आएंगे। रियली? डॉक्टर गुप्ता रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं? रिपोर्ट्स सिस्टर, रिपोर्ट्स आ गए? नहीं तो। नहीं, अब पर मुझे अभी भी पेज आया, ये देखिए। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। नहीं, बस अभी आएंगे। रिजल्ट्स आ गए। हेलो, डॉक्टर रिद्धिमा यहाँ। पेज क्या था? आराम से। नहीं, हेलो, हाँ स्वीटी, अभी नहीं, बहन जी सामने खड़ी। हाँ मैं फोन करता हूँ। बाय स्वीटी। रिजल्ट आ गए? इट्स नॉट फनी, ओके? मैंने कोई जोक रहा किया? बहुत स्मार्ट समझते हो। मुझे पता तुम मुझे बार बार पेच कर रहे हो। इनफ इज इनफ, ओके? ओके। मुझे एक बात बताओ अरमान। हाँ। तुम हमेशा रिद्धिमा के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तेरे पीछे पड़ गया। सिस्टर, बीपी चेक किया क्या? कोई सीरियसनेस नहीं है। पता नहीं
इसे डॉक्टर किसने बना दिया? ओह सॉरी। पानी पी लो डॉक्टर रिद्धिमा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। थैंक्स। पेजर्स इमरजेंसी के लिए होते हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है, ये सब एक मजाक है। पेजर्स कभी मजाक नहीं होते। लेकिन वो रिद्धिमा, डॉक्टर कीर्ति के कैबिन में रिपोर्ट करें। इट्स एन इमरजेंसी। सॉरी। रिद्धिमा जाओ जल्दी। कम इन। यस मैम। आई होप मैंने आपकी मॉर्निंग वॉक डिस्टर्ब नहीं की। कोई खास वजह लेट आने की? मैम पेजर इमीडिएटली आंसर होगा। टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। डॉक्टर रिद्धिमा, आपका डायग्नोसिस Thank you, waiter. सही था। तो क्या ट्रीटमेंट देंगी आप अपने पेशेंट को? खून को पतला करने के लिए ट्रीटमेंट, हेपेरिन, वारफरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स। मेडिसिन 3 से 6 महीने तक चलेंगी और हालात हर महीने मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि ये डिजीज कामयाब ट्रीटमेंट के बाद ही वापस आ सकती है। तो आप 3 से 6 महीने वेट करना चाहती हैं? जी जाइए, पेशेंट इंतजार कर रहा होगा। यस मैम। डॉक्टर अरमान, आंखें जो देखती वो हमेशा सच नहीं होती। रिद्धिमा, मुझे लगता है इंटर्न ऑफ द मंथ तुम ही बनोगी। आई होप सो, दैट वुड बी सो कूल। मेरी छोटी बहन, बहुत पैसे हरा दिए तुमने। और मुझे जिता दिया। 1 2 3 4 थैंक्स। बहुत भूख लगी है, कुछ मंगाया जाए? ऑफ कोर्स। 1 2 3 4 सैंडविच लाना वेटर। Like I said, इतना यकीन है तो बेट लगाते हैं एंड लेट्स मेक दिस इंटरेस्टिंग। हारने वाला जीतने वाले का पर्सनल लॉकर बन के घूमेगा। कल देखेंगे कौन किसके लिए चाय ला। अपनी छोटी सी जीत पर इतना खुश मत हो बास्केट। ये लड़ाई तुमने शुरू की है, लेकिन ये जंग मैं जीतूंगा। इंटर्न ऑफ द मंथ मेरा ही होगा।